हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। कंप्यूटर बेसिक्स के चैप्टर 5 में आज हम ई कॉमर्स कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे इंटरनेट एप्लीकेशन टॉपिक के अंतर्गत। सेशन को शुरू करने से पहले हम रीकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए, जिसमें ईमेल क्या होता है, ईमेल को हम सेंड कैसे करते हैं, सर्च इंजन का कंसेप्ट, डोमेन नेम सिस्टम और वेब ब्राउज़र के कंसेप्ट्स को हमने प्रीवियस वीडियो सेशन में डिटेल में समझा और प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले ये जान रहे हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो अगर हम बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करते हैं उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। सरल और सीधे शब्दों में अगर हम ये कहें, अगर हम इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प से घर बैठे हुए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या बेचते हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। ये एक 24/7 चलने वाली सर्विस है। ग्लोबली इसको हम अवेलेबल करवा सकते हैं और इसमें प्रोडक्ट्स की हमें बहुत बड़ी रेंज अवेलेबल होती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें हमें मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। ई कॉमर्स का सिनेरियो अगर हम बात करें तो ये ई कॉमर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है बिज़नेस टू कंज्यूमर। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोसेस है। इस सिनेरियो में क्या होता है, कंपनीज़ डायरेक्टली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंज्यूमर को बेचती है और ये किसी भी यूज़र द्वारा यूज़ किया जा सकता है। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो amazon.in, flipkart.com, snapdeal.com, myntra.com, ये सब पॉपुलर एग्जांपल्स हैं बिजनेस टू कंज्यूमर सिनेरियो के। दूसरे नंबर पे आ जाता है जिसमें हम काउंट करते हैं बिजनेस टू बिजनेस। इस सिनेरियो में क्या होता है, कंपनीज अपने प्रोडक्ट जो है किसी दूसरी कंपनी को सेल करती है बजाय कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेचने के। इसमें हम प्रोडक्ट जो है एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर अपना कोई प्रोडक्ट दूसरे शॉपकीपर को देता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो कई बार क्या होता है, हम मार्केट में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर दुकानदार के पास जाते हैं और उससे हम कोई प्रोडक्ट की मांग करते हैं और अगर उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता और हम उसके परमानेंट कस्टमर हैं तो वो क्या करता है, हमें किसी दूसरे दुकानदार से वो प्रोडक्ट बोरो करके लाके अवेलेबल करवा देता है। इसी को हम बिज़नेस टू बिज़नेस सिनेरियो कहते हैं ई कॉमर्स का। india.alibaba.com जो है और amazonbusiness.in जो है, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो बिज़नेस टू बिज़नेस सिनेरियो का यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर टू बिज़नेस। इस सिनेरियो में क्या होता है, कंज्यूमर्स अपने प्रोडक्ट को पोस्ट करते हैं और चाहे वो सर्विसेज हों या कोई प्रोडक्ट हो, और कंपनीज़ क्या करती हैं, उनके ऊपर बोली लगाती हैं, बिड लगाती हैं और यूज़र क्या करता है, इनमें से जो उसके प्रोडक्ट की अच्छी कीमत दे रहा है और जो उसको अच्छा लगता है वो उस कंपनी के थ्रू अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच सकता है। तो इसके अंदर गूगल का जो एडसेंस है और शटरस्टॉक एक पॉपुलर वेबसाइट है जिसमें फॉर एग्जांपल फ़ोटोग्राफर्स क्या करते हैं, अपने द्वारा खींची हुई फ़ोटोज़ को उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो जो कंपनी जैसे शटरस्टॉक जो है वो उन फ़ोटोज़ को परचेज़ कर लेती है और उसे आगे सेल करने के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल करवा देती है। तो ये कंज्यूमर टू बिज़नेस टाइप का सिनेरियो है। इसी तरह से फोर्थ नंबर पे आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस सिनेरियो में क्या होता है, एक कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे दूसरे कंज्यूमर को इंटरनेट की हेल्प से सेल कर देता है। तो इसको हम जैसे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स कहते हैं या फिर यूज्ड प्रोडक्ट कहते हैं।
उसको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा है कि ebay.in जो है और OLX.in ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो क्लिक करके उस पर अपलोड कर देते हैं और उसकी कोई ना कोई बेस प्राइस रख देते हैं जितने में आप उसे बेचना चाहते हैं। तो जो कोई भी दूसरा कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स को पसंद करता है और उसे वो प्राइस जो है वो रीज़नेबल लगती है, तो वो उसे परचेज़ करने के लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करता है और आप उसे प्रोडक्ट को उसे हैंड ओवर कर सकते हो। तो टीवी पर भी आपने इस ऐड को देखा होगा, OLX पर बेच दे, ये कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत टीवी के एड्स आते हैं जिसमें हम अपने घर का कोई पुराना सोफ़ा सेट है या फिर कोई साइकिल है या फिर हमारी जिम की कोई मशीन है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हमारे घर पर ऐसे ही पड़े हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें सोल्ड आउट कर सकते हैं दूसरे कंज्यूमर्स को। इसी तरह से 5th नंबर पे आ जाता है मोबाइल कॉमर्स। तो जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप की हेल्प से हम वेबसाइट्स का यूज़ करके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ऐसे ही इन वेबसाइट्स ने अपनी ऐप्स भी बना रखी हैं जिन्हें हम प्ले स्टोर से अपने मोबाइल्स पर या स्मार्टफोन्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं और उनके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को सर्फ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज में से अपना पसंद का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और उनमें से जो भी हमें प्रोडक्ट पसंद होता है हम उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अमेज़न की, फ्लिपकार्ट की, स्नैपडील की या मिंत्रा की सबकी ऐप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे और उनको हम बड़ी इजीली नेविगेट कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं उनकी डिस्क्रिप्शंस और उसकी पेमेंट करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं डायरेक्ट इन ऐप्स की हेल्प से। तो ये सभी ई कॉमर्स का एक डिस्क्रिप्टिव कंसेप्ट था कि अगर हम घर बैठे हुए शॉपिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट या शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे हुए इंटरनेट और अपने किसी स्मार्ट डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है या आपका स्मार्टफोन है, टैबलेट पीसी है जिस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है, आप उसके थ्रू घर बैठे हुए शॉपिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत बड़ी वैरायटी उस पर अवेलेबल होती है, आप उसे सर्फ कर सकते हैं और अपनी पसंद का प्रोडक्ट जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको घर पर डिलीवर कर दिया जाता है आपके डोर स्टेप्स पर। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ई कॉमर्स का। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस तरह के वीडियोस को एक्सेस कर सको बड़ी इजीली। आप इन्हीं वीडियोस को YouTube से तो एक्सेस कर ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे bouncingknowledge.com हमारी वेबसाइट से भी इन वीडियोस को कोर्स वाइज चूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको इन सभी वीडियोस के PDF नोट्स भी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।